मेरे को याद है जब मैं कन्वर्जेस ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट की जॉब मेरे हाथ में आ गई। विद इन 8 मंथ्स मैनिफेस्ट करने के बाद मेरे को वहां से ऑटोमेटिक कॉल आ गया कि आपको हम लेना चाहते हैं। मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए तो मुझे मिल जाएगी, कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, वो जो मुझे ही सिखाए। तो जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी आपके पास आएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप अपने आइडियल पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे और अपनी लाइफ में सच्चा प्यार लाएंगे। अगर आपको भी ट्रू लव और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहला स्टेप है कि अपनी बिलीफ्स क्लियर करना। हम में से कई लोग माइंड में डाउट्स या नेगेटिव बिलीफ्स होती हैं, जैसे कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मेरे लिए लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, या पिछले रिलेशनशिप्स के फेलियर वापस रिपीट होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना है जिसकी वजह से आपके बिलीफ क्लियर्स हो जाएंगे एफर्मेशंस के थ्रू। यानी कि हम यूज करेंगे कि सुबह सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं प्यार के लायक हूं और मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर मुझे जरूर मिलेगा। अब इसको फीलिंग के साथ बोलना है कि मैं प्यार के बिल्कुल लायक हूं और मुझे मेरे लिए पार्टनर जरूर मिलेगा। इससे रिलेटेड मैंने एक लव मेडिटेशन बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा मैं। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगी और जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तब आप अपने अंदर सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कर सकोगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने आइडियल पार्टनर को डिफाइन करना। हमने अपने मेंटल बिलीफ क्लियर कर लिए, अब हमारा आइडियल पार्टनर होगा कैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आइडियल पार्टनर की क्वालिटीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल क्लियर करें, यानी कि बताएं, दिमाग में रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे एक बीवी चाहिए, मुझे एक हस्बैंड चाहिए, बट वो आगे का नहीं सोचते कि उनको हस्बैंड कैसा चाहिए, वाइफ कैसी चाहिए, गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार हम उस लायक ही नहीं है। तो पहला स्टेप क्लियर किया। सेकंड स्टेप में आपको इस बात के लिए कैरेक्टराइज करना है कि किस तरह से आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर होना चाहिए। वो छोटी से छोटी डिटेल, अगर आप चाहते हो कि आपको घूमना पसंद है तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी घूमने वाला हो तो वो लिखो। आप चाहते हो कि आपको बाहर खाना खाना पसंद है, आपके पार्टनर भी खाने वाला हो तो आप लिखो। जैसे कि आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका पार्टनर भी पॉजिटिव सोचे हमेशा, तो लिखो। तो एक एक चीज जो आप चाहते हो ना, वो आप उसको आइडियलाइज करो, उसको आप क्लियर करो, लिखो अपने पास। क्योंकि जब तक आप उसको सोचोगे नहीं तब तक आप कैसे लोगे। हम जब भी एसी लेने के लिए जाते हैं या फिर हम कार लेने के लिए जाते हैं तो हम 50 चीजें गिन लेते हैं। अच्छा ये भी होना चाहिए, ये सर्विस भी होनी चाहिए, ये फीचर भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त क्या हम ये सब देखते हैं? नहीं, नहीं देखते। और फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम वो प्रॉब्लम्स ना पाए आए, इसलिए हम एक नोटबुक उठाएंगे और एक पेज पर लिखना शुरू करेंगे कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। अपने पार्टनर के लुक्स, नेचर, वैल्यूज, हॉबीज और उनके गोल्स के बारे में लिखेंगे। जैसे कि मुझे एक केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए जो मेरी तरह पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो, हम दोनों के बीच में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो और हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस प्रोसेस को कहते हैं स्क्रिप्टिंग। ये आपके थॉट्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं कि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में और भी स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है विजुअलाइजेशन का, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है। लॉ, अगर आप अपने आइडियल रिलेशनशिप को क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं, आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। याद रखिए, वो आ रहा है आपके पास। सो आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए। अभी अभी आंखें बंद कर लो, पॉज करो वीडियो और एक शांत जगह पे चले जाओ, आंखें बंद करो। सो आंखें बंद करिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने आइडियल पार्टनर के साथ हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आप दोनों एक हैप्पी और लविंग रिलेशनशिप में हैं। आप दोनों एक साथ समुद्र के बिल्कुल किनारे वॉक करते हुए, वहां बैठे हुए, पानी में पैर डाले हुए, या किसी कोजी कैफे में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, या एक दूसरे को हग कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उस फीलिंग को फील करिए जैसे कि वो ऑलरेडी रियल है। डेली आपको ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है।
ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को री इन्फोर्स करेगा और आपको हाई वाइब्रेशनल स्टेट में लेके जाएगा और इससे आपका पार्टनर बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ये पॉइंट शायद आपने सुना होगा, प्यार अट्रैक्ट करने के लिए पहले खुद से प्यार करना जरूरी है, यानी सेल्फ लव। अगर आप अपने आप को प्यार और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ये चीजें आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं होंगी। जैसे कि आपने किसी की कोई मदद करी, जब आपको वो थैंक यू बोलता है तो आप कैसे बोलते हैं, अरे थैंक यू की क्या जरूरत है यार, इट्स ओके, चलता है यार। ऐसा नहीं करना है, खुद से प्यार करना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि अपने खुद के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, जैसे कि मैं अपने लिए ग्रेटफुल हूं कि मैं अपने करियर में इतनी ग्रोथ कर रहा हूं। मुझे अपनी केयरिंग नेचर के लिए अपने आप पर गर्व है, क्योंकि अब ये छोटी छोटी बातें जब आप अपने बारे में नहीं बोलेंगे तो फिर आप खुद के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर आपको कोई और क्यों ही भरोसा करेगा? ये सेल्फ लव प्रैक्टिस आपको एक पॉजिटिव स्टेट में लेके आती है और जैसे आप नेचुरली हो वो लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, जैसे आप लिटरली हो तो बिल्कुल वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। आप ध्यान देना कि जिस तरह से आपको केयरिंग नेचर है, कैसा है, आपको वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप धोखा देते हो, अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हो, तो आप देखोगे कि आपकी वाइफ और या आपके हस्बैंड भी वैसे ही आपको मिलेंगे। ध्यान देना। तो जैसे आपको हो गया, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लेट गो करना और ट्रस्ट करना। कभी कभी हम मैनिफेस्ट करते वक्त ओवर थिंक करने लग जाते हैं या आउटकम के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिटैचमेंट काफी जरूरी है। अगर आप अपने एंड रिजल्ट पे अटैच करके रखोगे, यार ये हो नहीं रहा, 10 दिन आपने किया लेकिन हो नहीं रहा, फिर 20 दिन किया फिर आपने हो नहीं रहा, फिर 30 दिन किया आपने हो नहीं रहा, ऐसे करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। एक छोटी सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है आपको। शाम को या सुबह क्वाइट टाइम में रिलैक्स होके एक डीप ब्रेथ लीजिए और बस ये सोचिए कि मैं अपनी डिजायर्स यूनिवर्स भगवान के हवाले कर रहा हूं और मुझे वो एक ना एक दिन मिलेंगे जरूर। मेरे को याद है जब मैं कन्वर्जेस में था तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट जाऊंगा। ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट की जॉब मेरे हाथ में आ गई, मुझे वहां ट्रांसफर कर दिया गया। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, 16-16 घंटे काम करता था, तो मेरे मन में ये फीलिंग आती थी कि यार ये जो सर्विस इंडस्ट्री है वहां तो बहुत कम काम करना पड़ता है, वहां पे मैं एज ए लीड चला जाऊं तो विद इन 8 मंथ्स मैनिफेस्ट करने के बाद मेरे को वहां से ऑटोमेटिक कॉल आ गया कि आपको हम लेना चाहते हैं। जब मैं एचसीएल गया तो ऐसे करके ड्रीम में करता गया और मैंने छोड़ दिया, मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए तो मुझे मिल जाएगी। फिर ठीक उसी तरह मैंने अपनी वाइफ को अट्रैक्ट किया कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, वो जो मुझे ही सिखाए, मुझे सही मार्ग पे लेके जाए। और लिटरली बिल्कुल वैसा हुआ। तो जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी आपके पास आएगा। रिमेंबर, जब टाइम सही होगा तो प्यार आपका आपको जरूर मिले, ये बात हमें याद रखना। तो दोस्तों, ये कुछ प्रूवन स्टेप्स और टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप इनमें से कौन सी ट्रिक अब आजमाओगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। याद रहे, आप जो भी चाहते हैं वो आपके लिए पॉसिबल है। जस्ट कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, अपने आप को प्यार करें और यूनिवर्स पर भरोसा रखें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड कीप मैनिफेस्टिंग।